सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 37 और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंडिकेशन को। इंडिकेशन का मतलब होता है पहचान, कि आप सेंटेंस को कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या किसी और टेंस का है। तो आपको क्या देखना है, सेंटेंस के लास्ट में जाना है, वहाँ पे होना चाहिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और यही इंडिकेशन होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। इसके अलावा इस सेंटेंस में यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भाई साहब समय से भी लगा होता है। तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वह 2 दिन से कानपुर जा रहा होगा। तो यहाँ पे लास्ट में तो देखिए लगा होगा रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है समय से, 2 दिन से, ठीक है, समय के साथ में से भी लगा होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक और सेंटेंस देखिए, मैं सोमवार से किताब पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए रहा हूँ लास्ट में दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे सोमवार से एक समय दिया हुआ है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है हम 2 दिन में आ रहे होंगे। यानी कि ये सेंटेंस जो है ये गलत है। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समय के साथ में से नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे समय के साथ में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये समझ गए होंगे कि ये वाला सेंटेंस जो है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, ना कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ओके, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, याद रखना है। ओके, इसके बाद में देखते हैं विल हैव बीन किसके साथ में लगाते हैं और शैल हैव बीन किसके साथ में लगाते हैं। तो गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ, शैल हैव बीन लगाते हैं आई और वी के साथ में, बाकी सब के साथ में लगाते हैं हम विल हैव बीन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन वर्ब, यानी कि वर्ब में लगाते हैं ING। ओके, वर्ब में लगाएंगे ING। इसके अलावा इन सेंटेंसेस में लगाते हैं सिंस और फॉर। तो गाइस आपको ये सिंस और फॉर के बारे में पता होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है या फिर इसके पहले जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था कि कहाँ पे हम लोग सिंस लगाते हैं, कहाँ पे फॉर लगाते हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि कहाँ पे आप सिंस लगाते हैं, कहाँ पे आप फॉर लगाते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे आप कहाँ पे सिंस लगाएंगे, कहाँ पे आप फॉर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब होता है जब कोई काम एग्जैक्ट टाइम से शुरू हुआ हो। जैसे यहाँ पे मंडे से, यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है, सोमवार का दिन है और सोमवार से ही शुरू हो रहा है। ओके, और यहाँ पे मैं कह दूँ कि राम 2 दिन से खाना खा रहा है, वो लगातार खा रहा है, अभी तक खा रहा है, लेकिन यहाँ पे सोमवार से खा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम से खा रहा है, यहाँ पे ड्यूरिंग टाइम से खा रहा है, 2 दिन से। ओके, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे लगाएंगे हम सिंस, कहाँ पे लगाएंगे फॉर। और इसके बाद में आप वीडियो को रोक करके नोटबुक पे नोट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिन सेंटेंसेस में नहीं ना लगा हो या फिर कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, उनको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही इजी होता है। सेंटेंस का मेकिंग रूल देखिए और मेकिंग रूल के हिसाब से ही सेंटेंस को बना दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल और इसके बाद में हैव बीन। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो सेल हैव बीन, विल हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को जब आगे देखेंगे तो वर्ब में लगा ING, यानी कि वर्ब में ING भी लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम लगाना होगा। तो आइए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, आप रूल को देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। सबसे पहले रूल कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया आई। इसके बाद में रूल कह रहा है विल या सेल लगाओ, तो यहाँ पे आई के हिसाब से आपको पता है ना कि सेल लगेगा, तो यहाँ पे हमने सेल लगा दिया। इसके बाद में ये रूल कह रहा है कि हैव और फिर बीन लगाओ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैव बीन, तो यहाँ पे हमने लगा दिया हैव और बीन। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप ये मत सोचिएगा कि विल हैज बीन और सेल हैव बीन, ऐसा नहीं होता है। विल हैव बीन और सेल हैव बीन दोनों में ही हैव भी लगता है। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने हैव बीन तक तो कर लिया। इसके बाद में अब रूल कह रहा है कि वर्ब में ING लगाओ, तो वर्ब है यहाँ पे पढ़ाना, और पढ़ाने में जब हम लगाएंगे ING तो हो जाएगा टीचिंग, तो यहाँ पे हमने कर दिया टीचिंग। इसके बाद में रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट लगाओ, तो ऑब्जेक्ट है इसमें बुक, तो ये हमने सेंटेंस में लगाया ऑब्जेक्ट। इसके बाद में सिंस लगाना है या फिर लगाना है फॉर, तो यहाँ पे देखिए आप
सिंस फॉर लगाएंगे 10 बजे के हिसाब से, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लगाते हैं सिंस। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है सिंस, और सिंस के बाद में बाकी बचा रूल में देखिए टाइम, तो यहाँ पे लगा देंगे टाइम जो कि होगा 10 ओ और डैश लगा के। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है, आप लोगों को मैं बता दूं कि क्योंकि मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, और इसके बाद में देखिए आगे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस है तुम 2 दिन से गाना गा रहे होगे। अब ये वाला सेंटेंस है, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये सेंटेंस बनाया है, सबसे पहले हम हिंदी देखते हैं। तुम 2 दिन से गाना गा रहे होगे, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को मैंने बना दिया है यहाँ पे यू, क्योंकि सब्जेक्ट, रूल को देखिए और सेंटेंस को बनाइए। ओके, तो रूल को देखते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल, तो यहाँ पे हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर यू के हिसाब से लगाएंगे विल। इसके बाद में हैव बीन, हैव, और फिर इसके बाद में बीन, और फिर इसके बाद में वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हैव बीन लगा दिया। इसके बाद में वर्ब है सिंगिंग, यानी कि सिंग में लगाया आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे सिंस या फॉर लगाना है, यहाँ पे हमें सिंस या फॉर लगाना है। तो यहाँ पे आपको बताया कि 2 दिन जो है एक ड्यूरिंग टाइम है, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर, तो यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर और उसके बाद में लिख दिया है टाइम। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिन सेंटेंसेस में नहीं शब्द लगा होता है। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आइए, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जिन सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 पार्ट होते हैं, उसके पहले पार्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, आपको एक सेपरेट वीडियो देखना है जिससे कि आप कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस को नहीं पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस बना लेते हैं। तो वही सेंटेंस को बनाते हैं ही, और इसके बाद में ही के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे विल, और विल के बाद में लगाएंगे नॉट, और इसके बाद में लगाएंगे यहाँ पे हम लोग हैव, और फिर लिख देंगे बीन। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप लगाएंगे विल नॉट हैव बीन, सेल नॉट हैव बीन। एक बार फिर से कहता हूँ, विल नॉट हैव बीन, सेल नॉट हैव बीन। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या लगाना है। हमने यहाँ पे हैव नॉट बीन तक तो कंप्लीट कर लिया, अब लगाना है वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब इस सेंटेंस की है चलाना, तो यहाँ पे हम करेंगे ड्राइव, और ड्राइव में लगाना होता है आईएनजी, तो यहाँ पे कर दिया ड्राइविंग। तो इस सेंटेंस को हमने यहाँ तक यानी कि वर्ब में आईएनजी तक बना दिया है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस का दिया हुआ है, देखिए कार, तो यहाँ पे हमने लगाया कार, और इसके बाद में लगाना है सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 दिन के हिसाब से हम फॉर, क्योंकि 2 दिन जो है ये एक ड्यूरिंग टाइम है, फॉर, और इसके बाद में लगा दिया यहाँ पे 2, और इसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे डेज। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में देखिए ये आगे एक और सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को सबसे पहले तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब देखिए ये सेंटेंस मैंने कंप्लीट कर दिया है, लिखा हुआ है वे यहाँ 2 साल से नहीं पढ़ा रहे होंगे। अब इस सेंटेंस को मैंने रूल को देख करके बनाया है, तो यार वैसे तो मुझे आते हैं, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको तो आते ही होंगे, तो यहाँ पे रूल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कितना इजीली आप बना लोगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगाया हमने सब्जेक्ट, इसके बाद में विल या सेल, फिर नॉट हैव, है ना। तो यहाँ पे हमने लगाया विल या सेल में से एक, तो यहाँ पे दे के हिसाब से लगाया विल, फिर नॉट, फिर बीन, है ना, हैव बीन। इसके बाद में वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, वर्ब में लगाएंगे आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे सिंस फॉर, फिर टाइम। तो यहाँ पे फॉर लगाया है क्योंकि 2 दिन एक ड्यूरिंग टाइम है, 2 ईयर एक ड्यूरिंग टाइम है। इसके बाद में मैंने लगा दिया टाइम। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये वाला सेंटेंस। तो ये वाला सेंटेंस जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जिसमें शुरुआत में क्या लगा होता है, और जिन सेंटेंसेस की शुरुआत में क्या लगा होता है उन सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। ओके, इसके अलावा गाइस आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 पार्ट हों तो उसका पहला पार्ट ही आगे आता है। तो आपको
अगर ये चीज़ सीखनी है कि कभी भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखने की ज़रूरत ना पड़े, कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस सीखने की ज़रूरत ना पड़े, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या राम तुम्हें 2 बजे से बुला रहा होगा। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो राम के हिसाब से यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले बिल, फिर यहाँ पे लगाएंगे राम। रूल के हिसाब से मैंने विल के बाद में राम लगा दिया है, यानी कि विल या सेल के बाद में सब्जेक्ट लगा दिया है। फिर इसके बाद में लगाएंगे नॉट। तो गाइस इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि नई शब्द नहीं लगा हुआ है, यानी कि नॉट का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। इसके बाद में लगाएंगे हैव बीन। तो यहाँ पे लिखा हमने हैव और फिर लगाया हमने बीन। और इसके बाद में सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या लगना है। तो यहाँ पे लगाएंगे वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो वर्ब इस सेंटेंस का है बुलाना, तो यहाँ पे हमने लगाया कॉल। कॉल मीन्स बुलाना होता है। इसके बाद में इसमें लगा दिया आईएनजी, तो हो जाएगा कॉलिंग। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का है तुम्हें, तो इस सेंटेंस में हमने यहाँ पे लगाया यू। तो हमारा सेंटेंस जो है ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश लिख दी है। इसके बाद लगाएंगे सिंस या फॉर, फिर और टाइम। तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 बजे एक निश्चित समय, निश्चित समय तो कुछ होता ही नहीं है वैसे भी, लेकिन मैंने समझाने के लिए ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे सिंस। तो यहाँ पे हमने लिखा सिंस, और सिंस के बाद में यहाँ पे लिख दें टू और ओ, और इसके बाद में क्लॉक। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। पहले तो देखो मैं आपको इस सेंटेंस को बहुत जल्दी से कंप्लीट करके दिखाता हूँ, इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। तो देखते जाइए, रूल को देखते जाइए और मैं सेंटेंस कैसे बनाता जाता हूँ वो अभी आप देखते जाइए। ओके, तो लिखा हुआ है क्या तुम 2 दिन से गाना बजा रहे होगे। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखा विल, फिर लिखा यू, फिर इसके बाद में लिखा हैव बीन, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लेइंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा यहाँ पे सॉन्ग, और इसके बाद में हमने लिखा यहाँ पे फॉर, और इसके बाद में लिखा हमने 2 days। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। तो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विल सेल, तो सबसे पहले सेंटेंस में देखिए विल सेल लगा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया विल सेल, फिर सब्जेक्ट। इसके बाद में नॉट इस सेंटेंस में यानी कि नहीं लगा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव बीन, तो यहाँ पे हमने हैव बीन लगा दिया। इसके बाद वर्ब लगाएंगे आईएनजी, तो वर्ब लगाया आईएनजी। ओके, इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और फिर टाइम। तो यहाँ पे लगाया हमने ऑब्जेक्ट है ये सॉन्ग, फिर लगाया फॉर और फिर इसके बाद में टाइम। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हम बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप, यानी कि जिन सेंटेंसेस के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा होता है वो होते हैं दूसरे टाइप। ओके, अब इस सेंटेंस को बनाने का बहुत ही इजी तरीका होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे, यानी कि कब क्यों कहाँ कैसे, इनकी इंग्लिश हम लिख देंगे सबसे आगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे सबसे आगे, और बाकी इस रूल के हिसाब से हम पूरा सेंटेंस बना देंगे। तो आइए इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, सबसे पहले रूल में देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो इन्हीं को सबसे आगे लाना पड़ेगा। ये इनका सम्मान करते हुए सबसे आगे लाए, और उसके बाद में वे के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे हम विल या सेल, तो यहाँ पे लगाएंगे हम विल। ओके, क्योंकि हमें पता है कि वे के हिसाब से यानी कि दे के हिसाब से यहाँ पे हम लगाएंगे विल, और इसके बाद में हम लिख देंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद में नंबर आता है नॉट का, यानी कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि नहीं शब्द लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे हम नॉट। और इसके बाद में नॉट के बाद में देखिए यहाँ पे रूल में देखिए हैव बीन लगा हुआ है, फिर वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे हैव बीन, और इसके बाद में लगाएंगे आईएनजी, तो कमाना, यानी कि यहाँ पे अर्न मीन्स होता है कमाना, और इसके बाद में इसी में लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा अर्निंग। तो ये वर्ब में आईएनजी भी लगा दिया हमने। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर लगाना है। तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का है मनी, है ना, तो यहाँ पे हमने लगाया मनी।
इसके बाद में लगाना है सिंस या फॉर, तो 5 महीने यानी कि ये ड्यूरिंग टाइम है भाई साहब। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर, तो यहाँ पे लगाए फॉर, इसके बाद में 5 और फिर इसके बाद में लिख देंगे मंथ्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस हमारा बना है वाई विल दे नॉट हैव बीन अर्निंग मनी फॉर 5 मंथ्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये वाला सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम वेयर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने वेयर, और इसके बाद में विल या सेल लगाना है। तो आपको पता है कि वाई के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे हम विल। फिर इसके बाद में लगाना है वह की इंग्लिश यानी कि सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया है। इसके बाद में ये हैव, और फिर इसके बाद में लगाएंगे बीन। तो यहाँ पे हो गया इतना सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, वेयर विल ही हैव बीन। और इसके बाद में देखिए इस रूल में तो हमने यहाँ पे कहाँ कंप्लीट कर लिया है, हैव बीन तक। इसके बाद वर्ब लगाया आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का वर्ब है बेचना, तो बेचने में लगाया हमने आईएनजी, तो यहाँ पे कर दिया हमने सेलिंग। और इसके बाद में लिख दिया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कि इस सेंटेंस का फ़ोन है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस सेंटेंस में दिया हुआ है जनवरी, है ना, जनवरी से। तो जनवरी से यानी कि यहाँ पे लगाएंगे हम सिंस, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे लगाया सिंस, और इसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे जनवरी, तो यहाँ पे लगा दिया हमने जनवरी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये तो मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। एक चीज़ तो भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोगों के, मैं तो भूल जाता हूँ। और तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।